नमस्कार दोस्तों। आइए समझते हैं क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी से लिखा जाता है। और विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, और एसपी से लिखा जाता है। क्रय मूल्य वह राशि होती है जो एक व्यापारी वस्तु को खरीदने, लाने या उत्पादन करने में खर्च करता है, क्रय मूल्य कहलाती है। इसका मतलब वो राशि जो किसी वस्तु को बनाने में या उसको खरीदने में खर्च होती है, उसे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वह राशि होती है जिस पर कोई वस्तु ग्राहक को बेची जाती है। इसका मतलब मार्केट में जिस राशि पे या जिस प्राइस पे वो ग्राहक को बेची जाएगी, उसे विक्रय मूल्य कहा जाएगा। अब इन दोनों के बेसिस पे लाभ और हानि को समझते हैं। लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक मिले उस समय पे लाभ होता है। यानी कि आपने कोई वस्तु को जितने भी रुपए में खरीदा, उससे ज़्यादा में अगर आप बेच देते हैं, तब आपको लाभ होता है। और लाभ की जो राशि है उसको निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब आप माइनस करेंगे तब आपको लाभ वैल्यू पता लग जाएगी। इसी तरीके से हानि क्या होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो, यानी कि जब आप किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं उससे कम रुपए में उसको बेचते हैं, उस समय पर आपको हानि होती है। और हानि का निकालने का फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तब आपको जो राशि मिलेगी वो हानि कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, यदि एक किताब 500 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो इस उदाहरण में हमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि 500 रुपये में खरीद के उसको 600 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो इस समय पे हमें क्या होगा? लाभ होगा। और वो कितना होगा? जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को हम घटाएंगे, तो 600 में से 500 को जब घटाएंगे तो 100 रुपये आपको उसमें लाभ हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का।